नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है और मैं मराठी पत्रकार हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी बहुत सारे श्रोता आग्रह करते हैं, इसलिए मैं हिंदी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप समझेंगे। दोस्तों, आज मेरा विषय है, क्या मोदी को हराना नामुमकिन है। ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया, इस विषय पर बोलना मुझे इसलिए ज़रूरी लगता है कि पिछले 7-8 साल में मान लो कि सारे विरोधी दलों ने मान लिया है कि भाई मोदी को हराना नामुमकिन है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्लोगन थी, मोदी है तो मुमकिन है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता कितने मानते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन विरोधी दल के सारे नेताओं ने एक बात मान लिए कि हम अकेले के बलबूते पर अपनी पार्टी की ताकत लगाकर मोदी को हरा सकते हैं। इसलिए पिछले 7-8 साल में एक ही कोशिश चल रही है कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, किसी इकाई का चुनाव हो, गठबंधन करेंगे और बीजेपी को यानी कि मोदी को हराएंगे। लेकिन क्या असल में मोदी को हराना इतना नामुमकिन है? ये क्यों डिफिटिव टेंडेंसी है, यानी पराभूत मानसिकता जो है, हारने की मानसिकता लेकर कोई लड़ नहीं सकता। मेरा ख्याल है वाजपेयी जी की एक कविता है, अटल बिहारी जी की, कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। विरोधी दल के बारे में ये लाइनें बिल्कुल सही है। ये छोटे मन के लोग हैं और टूटे मन के लोग हैं, तो इसलिए वो खड़े नहीं हो सकते, ना लड़ सकते हैं, ना बड़े होते। क्योंकि एक बात ये लोग समझ नहीं रहे कि मोदी की जो ताकत है वो इनकी लोकप्रियता में नहीं है, उनकी पार्टी में भी नहीं है। मोदी की सारी ताकत विरोधी दलों के पराभूत मानसिकता, न्यूनगंड, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उस पर निर्भर है। अगर आप तय करें कि आपको जीतना है तो आप लड़ते हैं, लेकिन अगर आप बचाव की ही मुद्रा में रहोगे तो आप लड़ नहीं पाओगे, और जब लड़ते नहीं तो आप जीत नहीं पाओगे। मोदी की ताकत अगर नहीं समझेंगे तो मोदी को हराना मुश्किल हो जाता है। और यही बात मोदी ने जान ली थी, इसलिए मोदी जीत गए। 2014 के चुनाव में मोदी 8-9 महीने पहले से उतरे थे और बाकी लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, फिर भी मोदी डरे नहीं। आपको याद होगा तो पार्लियामेंट की, लोकसभा की जितनी जगह है, 543 जगह है, उनमें से 5% भी जिस गुजरात से नहीं आती, वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर उठकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए स्पर्धा में उतर जाता है। तब क्या बोला गया था कि पूरा इंडिया गुजरात नहीं है, मोदी जो जादू गुजरात में कर सकते हैं वो देश में नहीं कर सकते। ये बोलना आसान होता है, लेकिन समझना उतना ही कठिन है। मोदी 3 बार गुजरात के चुनाव क्यों जीते, उसका अगर अभ्यास विरोधी दलों ने किया होता तो ऐसी बकवास उन्होंने नहीं की होती। उन्होंने समझने की कोशिश की होती कि भैया मोदी गुजरात में भी अगर 3 बार जीतते तो क्यों जीतते। अच्छा, अकेले मोदी भी नहीं थे और उनकी पार्टी एकजुट भी नहीं थी। जब मोदी 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उसके पहले तो उन्होंने कभी चुनाव तक नहीं लड़ा था, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने और उस कंपटीशन में आ गए, स्पर्धा में आ गए, तो उन्होंने अपनी जड़ जमाई। तो उसके लिए क्या किया, 3 बार लगातार सिर्फ हिंदुत्व की लेबोरेटरी वगैरह बोलना आसान है, लेकिन हिंदुत्व करके मोदी नहीं जीते। मोदी ने अपनी ताकत बनाई, अपनी पार्टी जो थी उसकी ताकत बनाई। तो जवाब इतना आसान है कि मोदी ने 3 बार गुजरात विधानसभा जीत ली क्योंकि वो मेहनत करते थे।
बहुत मेहनत करते थे और आज भी बहुत मेहनत करते हैं। मोदी को चुनाव में हराना है तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटी सी बात बता दूं, अभी अभी 5 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें से असम बीजेपी ने जीत लिया, वहाँ तो उनकी सत्ता थी। छोटा सा प्रदेश है पुदुचेरी, वो उन्होंने जीत लिया। बंगाल में 3 से लेकर 76 तक उनके एमएलए पहुंच गए। लेकिन केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य थे कि जहां बीजेपी को कोई होप नहीं था, सत्ता में पहुंचने की बात छोड़ो, अपोजिशन लीडर भी, अपोजिशन ग्रुप भी बड़ा बनाएंगे, इतने भी आसार तमिलनाडु या केरल में नहीं थे। फिर भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु में जितनी मेहनत कर रहे थे, उतनी मेहनत क्या कांग्रेस ने की? असम हो या केरला हो, जहां कांग्रेस शायद सत्ता ला सकती थी, लेकिन क्या कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उतनी मेहनत असम या केरल में की थी? नहीं की थी, और उसके आसार भी नहीं थे। सत्ता की बात तो छोड़ो, एक बड़ी 10-15 एमएलए वाली पार्टी तमिलनाडु या केरल में बने, ऐसे भी बीजेपी के लिए आसार नहीं थे। फिर भी जिस ढंग से मोदी या मोदी की पूरी टीम इन 2 राज्यों में लड़ रही थी, मेहनत कर रही थी, क्या हमने कभी देखा कांग्रेस उतनी मेहनत करती है? यही तो समस्या है। और ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, हम बाकी सारी पार्टियां देखें, क्या उतनी, देखिए उतनी मेहनत ममता ने बंगाल में करके दिखाई, तो ममता को मोदी नहीं हरा पाए। ममता ने जीत लिया है तो 1.5-2 महीने के लिए कुछ भी बोलो बाकी, लेकिन ममता ने बंगाल में बहुत सारी मेहनत की है, उसका तो मजाक नहीं उड़ा सकते, उसको तो नकार नहीं सकते। तो मोदी को हराना नामुमकिन नहीं है। ये अभी अभी ममता ने हमको दिखा दिया है कि पूरी ताकत से मेहनत करो तो मोदी को हरा सकते। बाकी की जो पार्टी है उनको वही करना पड़ेगा, तब जाके मोदी को हराना मुमकिन है। लेकिन उसके पहले मोदी को समझ लेना भी जरूरी है। ये इंसान इतनी बार, 3 बार विधानसभा जीत ली गुजरात की, 2 बार लोकसभा जीत ली, इसके सिवा बहुत सारे राज्यों में अपनी पार्टी को उन्होंने जीताकर राज्य में सत्ता लाई है। फिर भी कितनी मेहनत मोदी करते हैं वो पहला समझ लेना जरूरी है, उसका अभ्यास करना जरूरी है। जो कोई उसका अभ्यास करेगा और जी जान लगा के मेहनत करेगा, वो मोदी को या बीजेपी को हरा सकता है। उसके लिए पहले से शुरू करो, गठबंधन करेंगे, महागठबंधन करेंगे, ये करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, वो सब बाद की बात है। पहले आपका दुश्मन है जो है, जिसके साथ आपको लड़ाई करनी है, उसके लड़ने के तरीके समझ लेना जरूरी होता। और मोदी का सबसे बड़ा तरीका अगर लड़ने का है तो वो बहुत मेहनत करते, बहुत सारी मेहनत करते। हमको यानी मोदी जी को हराना है तो उन विरोधी दलों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या इतनी मेहनत करने के लिए लोग राजी है? मुझे नहीं दिखाई देता। हाँ, जब चुनाव आएगा तब ये इसके साथ गठबंधन करेंगे, उसके साथ अलायंस करेंगे। आपने देखा बंगाल में कांग्रेस ने दूसरी बार लेफ्ट के साथ गठबंधन किया, क्या फायदा हुआ? ना तो लेफ्ट को फायदा हुआ, ना तो कांग्रेस को फायदा हुआ, ये तो पूरे के पूरे खत्म हो गए। असम में उन्होंने वो अजमल की पार्टी के साथ अलायंस किया, क्या हुआ? कांग्रेस की जगह घटी, ना मोदी को या बीजेपी को हरा पाए, क्योंकि मोदी मेहनत करते। बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी एक दिन जाकर आ गए, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है,
वो 8 दौर में बंगाल का चुनाव का वोटिंग होना था, 4 दौर का मतदान खत्म होने के बाद राहुल वहाँ पहुँचे। मतलब क्या है कि राहुल गांधी को मेहनत नहीं करनी है, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो मीडिया में जाके या सोशल मीडिया में जाके कुछ माहौल बना के आप मोदी को नहीं हरा सकते। तो निचोड़ ये है कि मोदी को हराना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन है। मोदी को हरा सकते हो, ममता ने वो दिखा दिया, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत विरोधी दल करना नहीं चाहते। और वही तो मोदी की ताकत बन गई है। बीजेपी आज हर राज्य में जीत लेती है, सत्ता ला सकती है या अपनी ताकत बढ़ा रही है। इसका कारण मेहनत है। 4-4 साल से केरल में मेहनत की है, बंगाल में 4 साल से मेहनत की है। तो उतनी मेहनत आप पहले करो और बाद में तय करो कि हम लड़ेंगे। हम मीडिया में जाके मोदी को बदनाम करके जीतेंगे, ये कल्पना ही मूर्खता है। और इसीलिए बार बार मोदी जीतते हैं और विरोधी दल हारते हैं। तो मोदी को हराना नामुमकिन नहीं है, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।